हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक भदौरिया एंड वेलकम बैक इन द टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई ऑलरेडी मेड वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक और अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो आप उसको देख लो। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्लियर किए हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज ए, व्हाट इज डी, उसका क्या यूज है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में बताए। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं ताकि हम आगे की क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, तो आज के वीडियो में मैं 2-3 कॉन्सेप्ट भी नए बताऊंगा और प्लस कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन एपी में और हो सकते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन। एपी गिवन है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। चेक -150 इज द इज इन एपी और नॉट। ओके, मतलब इस एपी में ये -150 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला मैंने जो एक्सप्लेन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में वो क्या था? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पे n हमारा nth टर्म था, यानी जो टर्म हम फाइंड आउट करते थे। हमें अभी यही फाइंड आउट करना है कि हमारा ये कौन सा टर्म हो सकता है जो 150 है कि नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ ये चेक करना है। ये हमें पूछा नहीं गया कि विच टर्म इज -150। हमसे ये बोला जा रहा है कि check whether this term is in AP or not. So here A is first term जो हमारा होता है वो क्या है 11 and D is 8 minus 11 minus 3. Okay, so we will put this value in the formula. -150 equal to 11 plus, अब n की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो n-1 एज इट इज रहेगा एंड d हो जाएगा हमारा -3। वी विल सॉल्व दिस। -150 इज इक्वल टू 11 -3n प्लस 3। ओके, सो -150 -14, 11 प्लस 3 14 और इक्वल टू के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -14, ये 150 है, इक्वल टू -3n, माइनस माइनस प्लस, so this will become -164 equal to -3n. n is equal to 164 अपॉन 3। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमें ये पता है कि यहां पे कुछ भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3 5 15 होता है तो 14 आ जाएगा। इट मींस पॉइंट में समथिंग आएगा। ठीक है, एन की वैल्यू पॉइंट आएगी, क्या आएगी उससे हमें मतलब नहीं है, एग्जैक्ट तो नहीं आएगी, बस हमें ये क्लियर है। तो अगर कुछ पॉइंट में आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में तो हो नहीं सकते। वी कैन नॉट से दैट देयर आर 2.5 टर्म्स इन एन एपी और देयर आर 10.5 टर्म्स इन एन एपी। एन की वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि देयर आर 15 टर्म्स, 20 टर्म्स, 22 टर्म्स, बट हम कभी पॉइंट में नहीं एक्सप्लेन करते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, हम लिखेंगे सिंस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n इन डेसिमल फॉर्म विच इज नॉट पॉसिबल इन एपी, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, हमें चेक करना था तो हमने क्या चेक किया कि ये टर्म इस एपी में नहीं आता है। ओके, अब आगे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब पीछे से इस एपी के -2, -4, -6 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज -100। यहां से हमें 12th टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो वैसे तो बुक में एक इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि L इज इक्वल टू A -n-1 इंटू डी। ठीक है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है वेयर L इज द लास्ट टर्म, n हमारा nth टर्म जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड डी। पर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं इसका। अगर तुम्हें देखो बहुत सारे फॉर्मूले याद करोगे अलग अलग चीजों के लिए तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो बेटर है हम अपने एक फॉर्मूले पे स्टिक रहते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब जब पीछे से ये यूज कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा हूं ताकि तुम्हें इजिली ये लर्न हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या, फर्स्ट टर्म होता था हमारा ए, हमें पीछे से फाइंड आउट करना है। ठीक है, पीछे से फाइंड आउट करना है तो यानी पीछे वाला जो लास्ट टर्म होगा ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A12। तो ये तो पहले बात तो ये लिख देते हैं
12। हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -100, ओके, प्लस nth टर्म, हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 12, तो 12 - 1। नाउ d, अगर हम यहाँ पे d चेक करें तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -4 -2, तो दिस विल बिकम -4 + 2, सो -2। ठीक है, अगर आगे से देखते हैं तो जब हम आगे से देखते हैं तो ये -2 आएगा, तो अगर हम पीछे से देखेंगे तो इस चीज का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, +2। ऐसा होगा। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप खुद चेक करके देख लीजिए। अगर हम आगे से सीरीज को देख रहे हैं तो जो भी नंबर आ रहा है हमारा, वो अगर हम पीछे से देखेंगे तो उसका अपोजिट साइन का नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास -2 है तो वो +2 आएगा, अगर +2 होता तो वो -2 आएगा। तो हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे कि d इज -2 फ्रॉम द बिगिनिंग, देयरफॉर d इज +2 फ्रॉम द एंड, और हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं। और या तो आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला करना है, बात एक ही है। देखो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, L = A - n - 1 d। ठीक है, तो ये जो माइनस का साइन यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है, क्योंकि d की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर प्लस होता तो वो माइनस हो जाता, अगर माइनस होगा तो ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो वो चीज माइनस हो जाएगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पे एज इट इज फॉर्मूला लिख दिया है ताकि हम d की वैल्यू का साइन चेंज करके यहाँ पे लिख सकें, तो बात एक ही है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू -100, 12 - 1 11, एंड 11 × 2 22, तो ये हो जाएगा हमारा -78। ठीक है, तो हमारा 12th टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, -78। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे का देखते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। इन अ सीरीज हमें अगर मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इन केस ऑफ ऑड, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। ठीक है, तो यूज होगा n+1/2, एंड व्हेन n इज इवन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो एक होगा n/2 एंड दूसरा टर्म हमारा होगा n/2 + 1। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि n/2 + 1 की जगह वो n+1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, और ये क्योंकि मैं बोर्ड कॉपीज चेक करता हूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे गलती होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी में क्या होता है, आप प्रेशर में रहेंगे तो n+1/2 जो आपको याद है कि हाँ ऑड का फॉर्मूला था, तो वो भी यहीं पे n+1/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है। और ये जो आंसर आएगा ये nth टर्म आते हैं, जैसे सपोज देयर आर 6 टर्म्स, तो 6 + 1, सॉरी देयर आर सपोज 7 टर्म्स, तो 7 + 1 8, 8/2 4, तो ये 4 हमारा आंसर नहीं है, 4th टर्म हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह अगर इवन है तो ये हो गया 6/2, और ठीक है 6/2 में तो ये हमारा है 3rd। ठीक है, और 6/2 + 1, तो ये हमारा आ गया 4th, तो 3rd एंड 4th टर्म। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 3rd एंड 4th लिख के इसको छोड़ देते हैं, होता क्या उनको लगता है यही आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये हमारा टर्म आया है, हमें इसके बाद भी फाइनल आंसर लिखना होगा उस एपी का। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। अभी हमारे पास एक एपी है -11 -7 -3 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म है इसका 49। ओके, अब हमें इसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। अब मिडिल टर्म के फॉर्मूले तभी अप्लाई हो सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन में देखो हमें इस सीरीज में क्या क्या गिवन है, हमें a पता चल सकता है, हमें d पता चल सकता है, और हमें l पता है। लास्ट टर्म इज 49, तो हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। l इज इक्वल टू a + n-1 into d। our last term is 49 equal to -11 + n-1, और d क्या है, अब d फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे d इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, -7 माइनस, और इसको सॉरी प्लस कर लेते हैं डायरेक्टली, +11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा हमारे पास 4। ठीक,
तो डी हमारा क्या आ जाएगा 4। सॉल्व करेंगे इसको, 49 इक्वल टू -11 प्लस n-1 4। अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे देखने में लग रहा है कि बाहर रहेगा तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। ठीक, तो 49 प्लस 11 हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ जब चीजें जाती हैं तो पॉजिटिव हो जाती हैं, तो दिस विल बिकम 60 इक्वल टू n-1 4। सो n-1 इक्वल टू 60/4। 60/4 हमारा कितना होता है 15, एंड n इक्वल टू, अब -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 + 1 16। इट मीन्स देयर आर टोटल 16 टर्म्स इन दिस एपी। तो 16 क्या है इवन, तो इवन के केस में हमारा क्या होगा, ये इवन वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि n/2 एंड n/2 + 1। तो 16/2 इज 8 टर्म, एंड 16/2 + 1, तो ये हो जाएगा 9th टर्म। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट 8th एंड 9th टर्म। तो 8th एंड 9th टर्म के लिए क्या था, 8th एंड 9th टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे A8 इक्वल टू A प्लस 8th टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा 7D, 8 - 1 7D, और 9th टर्म के लिए हो जाएगा A9 A प्लस 8D। अब हमें A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी पता है, तो दोनों वैल्यू पुटअप करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सको, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो इसका था मिडिल टर्म का वो क्लियर हो गया होगा कि पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और देन उसे फॉर्मूले में पुटअप करना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है नंबर्स इन एपी। तुम्हें सपोज A दिया है, D दिया है और कुछ और कंडीशंस दी हैं, और तुम्हें फाइंड आउट करना है कि उन एपीज 3 एपी कौन सी होंगी, मतलब उस एपी के 3 टर्म्स कौन से होंगे या 4 टर्म्स कौन से होंगे। जैसे सपोज तुम्हें दिया है कि देयर द सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कि वो 3 टर्म्स कौन से हैं। तो उस केस में तुम ये जो यहाँ पे 3 टर्म 4 नंबर 5 नंबर ये जो दिया हुआ ये क्या है, ये टर्म्स है। इन केस सपोज तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे 3 टर्म्स के बारे में दिया है, तो तुम ये 3 टर्म्स लेट कर सकते हो। हम लोग लेट करते हैं ना, लेट द नंबर बी x y z। तो हम एपी के केस में अगर सपोज तुम्हें 3 नंबर्स का कोई क्वेश्चन दिया गया है कि देयर आर सम ऑफ 3 नंबर्स, तो हम ये 3 नंबर्स चूज कर सकते हैं। अगर हमें 4 नंबर का दिया गया है तो हम ये 4 नंबर a - 3d a - d a + d and a + 3d ये यूज कर सकते हैं, और 5 नंबर के केस में ये चीज यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि हर जगह यही नंबर यूज किए जाए, कई बार हम क्वेश्चंस के हिसाब से अपनी कंडीशंस चेंज भी कर देते हैं। तो आगे जब मैं दूसरी वीडियो में कई क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो वहां पे देखेंगे कि 3 नंबर या 4 नंबर कोई केस आ भी रहा है बट हम ये नंबर्स उसमें चूज नहीं कर रहे हैं। बट अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इस चीज का यूज हुआ होगा। ओके, सो हियर क्वेश्चन सेज सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3 एंड प्रोडक्ट इज -35, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, हमें वो 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने 3 टर्म की बात हो रही है तो ये वाली एपी ले ली। ठीक है, तो नंबर्स आर a - d a एंड a + d। सम उनका दिया हुआ है 3, तो तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है a - d, तो ये -d और ये +d ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हुआ 3a = 3 a = 1। ठीक, ये तो हमारा फर्स्ट आ गया, इसको फर्स्ट ले लो चाहे तो ऐसे। अब उसके बाद करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है -35, तो a - d इंटू a + d इंटू a इज इक्वल टू -35। सॉल्व किया, a² - d² इंटू a इक्वल टू -35। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 1 - d², क्योंकि हमने एक ही जगह 1 रख लिया है, तो ये आ गया -35 - d² इक्वल टू -36। इट मीन्स d² इक्वल टू 36, d इज इक्वल टू 6। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो जो हमने नंबर लेट कर रखे थे a - d a + d, वहां पे हमने वैल्यू रखी 1 - 6, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6, फिर इधर 1 और इधर 1 + 6, तो हम लोग की एपी आ गई -5 1 एंड 7। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग सारे ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। ओके, so thanks for watching the video. See you soon.